दशाएं हो रही है, उनको डर लग रहा है, आदि आदि जो भी चीजें हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब माया की कुछ गुण है, जिससे हमें डर लगता है, भय होता है, शोक होता है, मोह होता है। ये सब क्या है? ये माया की कुछ गुण है। परंतु जहां पे मायापति विराजमान है, जिस स्थान पर स्वयं मायापति विराजमान है और अर्जुन उनके शरणागत है, क्या वहां पे कभी भी माया स्पर्श हो सकता है? माया क्या वहां पे कभी स्पर्श कर सकता है? क्योंकि कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है। कृष्ण जहां पे है, हम अगर कहते हैं कि हमने सूर्य के अंदर अंधकार देखा, हमने दीपक के अंदर अंधकार देखा, हमने हमने लाइट के अंदर अंधकार देखा, तो ये कभी भी संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जहां पे जिस रथ के ऊपर स्वयं मायापति भगवान कृष्ण विराजमान है, वहां पे किसी भी प्रकार के कोई शोक मोह नहीं है। हमारे वैष्णव कवियों ने लिखा है कि जो भगवान कृष्ण है वो कैसे हैं, उनके चरण कैसे हैं? कहते अशोक अभय अमृत तुम्हारे चरण द्वय। आपके जो दोनों चरण है वो अशोक को देने वाला है, अभय को देने वाला है, अमृत को देने वाला है। तो कैसे कौन यहाँ पे कोई उस चरण के आश्रय लेकर के कैसे भयभीत हो सकता है? तो केवल यहाँ पे एक नाटक किया जा रहा है। नाटक इन सेंस की भगवान की इच्छा से ये सब चीजें संगठित होता है। और जैसे हम लोग और भी उदाहरण में देख सकते हैं कि जो चतुसन है, वो चतुसन वैकुंठ में जाते हैं। आप लोगों ने प्राय चीजों को श्रवण किया होगा, इस कथा को, इस प्रसंग को सब लोगों ने श्रवण किया होगा। जब जय विजय को श्राप होता है, वहां पे चतुसन जो 4 कुमार जाते हैं और जय विजय को श्राप देते हैं। फिर वहां पे वैकुंठपति जो है भगवान विष्णु आते हैं और फिर उनको उनके बातों को रखते हैं कि ठीक है, आप ब्राह्मण है और आपकी जो श्राप है, आपकी जो आशीर्वाद है, हम उसको धारण करते हैं। इसलिए वहां पे क्या वैकुंठ में श्राप लगता है? तो यहाँ पे तो फिर दोष हो जाएगा। अगर बैकुंठ में श्राप लगता है तो फिर वहां पे कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे जाने के बाद भी अगर मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई तो वहां पे तो हमें श्राप दे दिया जाएगा। और जैसे जय विजय का भी फॉल डाउन हुआ उस बैकुंठ लोक से, जो इनफलेबल है, और वे भी यहाँ पे बद्ध हुए और इस प्रकार उनको कई जन्म लगे, फिर भगवान आते हैं उनके उद्धार करते हैं। तो ये सब क्या है? ये भी सब भगवान की इच्छा से है। तो भगवान की इच्छा शक्ति से ये सारे कार्य संगठित होता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान की संकल्प या भगवान की कोई कार्य निर्देश होता है। जैसे भगवान यहाँ पे आना था, राम अवतार लेना था, और राम अवतार में मुख्य हो गए रावण और कुंभकर्ण को संहार करेंगे। तो रावण और कुंभकर्ण को लाने के लिए उन्होंने जय विजय के द्वारा इस प्रकार एक घटना को अंजाम दिया। तो इस प्रकार चतुर्सन वहां पे जाते हैं तो वो भगवत इच्छा से ये सब कार्य हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जब अर्जुन वहां पे है, और अर्जुन भी नर नारायण के ऋषि है, ये नर है, तो ये क्या है? एक भगवान की नित्य मुक्त पार्षद है। तो इनको कभी माया स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों गुणों से ऊपर है। परंतु ये भी क्या है? ये भगवान की इच्छा से हुआ है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को दिखा करके हमको जो भी ज्ञान दिया है वो सब थियोरिटिकली फॉर्म में है। पहले भगवान ने अर्जुन की शरणागति को ग्रहण किया। फिर भगवान ने उनको बताया कि देखो, तुम जिसके लिए तुम जो मारने की कह रहे हो कि मैं मार नहीं सकता, वास्तव में तुम मार किसको रहे हो? कहते मैं उनके शरीर को मारा हूं। बोले शरीर? वो शरीर तो पहले भी मर चुका है। क्योंकि हमारे जो साइंस के हिसाब से, हमारे जो मेडिकल साइंस के हिसाब से, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो 10 साल के अंदर अंदर कंप्लीटली वो सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। एक समय 10 साल के अंदर अंदर सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। और जितने भी डेड सेल्स होते हैं हमारे, ये नाखून, बाल, इसके माध्यम से आ जाता है। फिर इस प्रकार 10 साल के बाद एक बॉडी का कंप्लीट चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अर्जुन इसी शरीर में हमने कई बार मर चुके हैं, और तुम जिसको कह रहे हो मारने के लिए, वो तो पहले से मरा हुआ है। जैसे हम एक उदाहरण दें, अगर कोई व्यक्ति कोई 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 चीज है, वो शुरू से ही डेड है, मरा हुआ है, अगर हम उसको मारते हैं तो क्या हमें पाप लगेगा या हमें दुख होगा? नहीं होगा। जो जो चीज डेड है, एक रास्ते में जूता पड़ा है, तो उस जूता को अगर हम ठोकर मारते हैं, लात मारते हैं, तो हमें कभी भी गिल्ट फील नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन भी कि वो डेड है, शुरू से ही डेड है, वो पहले से ही डेड है, हमने उसको मारा नहीं है। पर अगर कोई एक चीज है जो शुरू से ही उसके अंदर कॉन्सियसनेस है, उसके अंदर कॉन्सियसनेस है,
तो उसको अगर हम मारते हैं या किसी प्रकार क्षति पहुंचाते हैं तो हमें गिल्ट फील होता है। इसीलिए भगवान कहना चाहते हैं कि तुमने ये जो बात बताई है तो इसमें तो पाप लगने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर दी। हमने इनको मार देंगे, हम जब मार देंगे ये सब मर जाएंगे तो राजा मर जाएंगे, राजा के अभाव से प्रजा जो है उच्छृंखल हो जाएंगे, और इसके कारण क्या होगा कि वो फिर इधर भीतर घूमते फिरेंगे और फिर दूसरे दूसरे स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाएंगे या विधवाएं हो जाएंगी ये स्त्रियां। इस प्रकार से जो भी जिस प्रकार भी जो कार्य है, ये जो कार्य है ये फिर क्या होगा, एक असदाचार की दिशा में ही जाएगा। तो अगर हम ऐसे युद्ध करके, इस प्रकार युद्ध करके हम क्या साबित करना चाहते हैं, तो भगवान वहां पे कहते हैं तुम तो बड़े पंडित वाली बात कर रहे हो, परंतु मानो अगर हम किसी प्रकार से, जैसे भारत के संविधान में कोई कोई एक बहुत गलत चीज को स्थान दे दिया जाए, बहुत ही गलत ही चीज है, और बाद में उसको लॉ करके हम मानने लगे, तो फिर तो जनरेशन बाय जनरेशन हम उसको मानते चलेंगे, और फिर वो जो पाप है, वो जो गलत चीज है, वो फिर ऐसे रेगुलराइज होता रहेगा, तो फिर ये चलता रहेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो उस समय एक अधर्म हुआ, और उस अधर्म को नष्ट करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हमें ये युद्ध करना है। और युद्ध करते वक्त तुम जो जो चीजें सोच रहे हो वो बाद में भी हो सकता है। तो इसीलिए पहले भगवान ने उनको इस प्रकार ज्ञान दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम दुख मत करो। क्यों? तुम एक तो चिंता कर रहे हो कि इसके बाद क्या होगा, इनका क्या होगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उसके बाद फिर उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, वर्ण संकर पैदा होगा, फिर पितरों को पिंड नहीं मिलेगा। इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म की बड़ी बड़ी बातें तुमने बता दी है। तो ये चिंता को व्यक्त करता है कि अर्जुन कितना चिंतित है, और साथ ही साथ उनके अंदर एक भय भी है, दुख भी है, मोह भी है। इसके पीछे भगवान वहां पे सारी चीजों को रूट आउट करते हैं। क्या? तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारी ये जो अटैचमेंट है, यही तुम्हारे दुख का कारण है। क्योंकि तुम सोच रहे हो ये मेरे पिता हैं, तो पहले जब में तुम्हारे जो पिता थे वो अब कहाँ है। तो इस प्रकार जब अर्जुन सुनते हैं बात, तो बात सत्य है। तो भगवान वहां पे दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ एक जन्म का नहीं होता है। हम एक जन्म लेते हैं, एक शरीर धारण करते हैं, फिर कुछ स्टॉपेजेस के बाद फिर हम उस बॉडी को छोड़ देते हैं, दूसरे शरीर में जाते हैं। तो जो हमारा पूर्व शरीर है, जो हमारा जो पास्ट लाइफ है, हम उसके लिए कभी शोक नहीं करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इसी शरीर में भी हम कई बार मर चुके हैं, और जो लोगों को हम मारने जा रहे हैं वो धर्म के लिए मार रहे हैं, पर तुम उस धर्म को पालन ना करके ऐसा क्या दिखाना चाहते हो जिससे तुम्हारा धर्म सिद्ध होगा। क्योंकि जो धर्म है तुम उसको मान नहीं रहे हो, और जो धर्म नहीं है तुम उसके लिए एक फिजूल की चिंता कर रहे हो, एक अतिरिक्त चिंता कर रहे हो। तो ये सब क्या है? तो इस प्रकार ये चीज क्या दर्शाता है कि अर्जुन कितना कंफ्यूज है, क्या करेंगे उनको वो बात पता नहीं है। तो इसीलिए ये गीता की जो ज्ञान है ना, भगवान आत्मा की ज्ञान देते हैं। फिर आत्मा से जब वो और बढ़ते हैं कि भाई ठीक है हम लोग आत्मा है, पर हमारे जो शरीर है, अभी हम तो शरीर धारण किया है ना, तो शरीर के कुछ धर्म होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, तो उनको भी तो फॉलो करना है। जैसे आजकल हम लोगों को बताते हैं, गीता की ज्ञान देने जाते हैं कि हाँ आप लोग भक्ति करना, क्योंकि भक्ति ही सब पूरा हमारे लाइफ का जो है सारी हमारे भगवान की भक्ति है। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो जब भक्ति है, सारे शास्त्र का यही मर्म है, और हम जो भी कुछ करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके बाद जो हम करते हैं भगवान की प्रेम जो पाने के लिए, जो प्रेम पांचवी पुरुषार्थ है, हम इनको ये बताते हैं। तो लोग कहते हैं फिर हमें भगवान ये शरीर क्यों दिया, हमारे को माता पिता क्यों दिया, हमारे को देश क्यों दिया, तो कई सारे ड्यूटीज हमारे साथ है। तो फिर भगवान को जब अर्जुन ये बात पूछते हैं कि हम आत्मा है पर फिर भी हमें तो शरीर मिला है ना, अब जब ये शरीर मिला है तो शरीर के लिए जो भी शरीर रिगार्डिंग ड्यूटीज है उसको भी फॉलो करना है। जब हम उसको भी फॉलो करते हैं तब भी हम कहीं ना कहीं सिंफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? उसके लिए भी भगवान कहते हैं यद करोसि यद अश्नासि यजुहोसि यदातिजत यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तुम शरीर के लिए करते हो, तो तुम उस शरीर को केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस में डाल दो। उस शरीर की जितने भी एक्टिविटीज है उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कर दो।
जैसे हम कुछ भी करें, वी हैव टू सेंट्रलाइज द कृष्णा। हमें भगवान को सेंट्रलाइज करना है। हम कमाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके हम क्या करेंगे, हम कुछ अच्छा काम करेंगे, तो जो भी कुछ अच्छा काम करेंगे उसको हम क्या करेंगे, भक्ति से जोड़ेंगे। जो पैसा मिलेगा हम उससे भक्ति करेंगे। जो हमें परिवार मिलेगा हम उनको भक्ति में जोड़ेंगे। जो हम कुछ खाना खा रहे हैं हम भोग लगाएंगे। तो भगवान वही बात तो कह रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर सैक्रिफाइस योरसेल्फ, जो भी कुछ कर रहे हो, हैव टू मस्ट ऐड कृष्ण कॉन्शियसनेस इन योर लाइफ, एंड दैट इज कॉल्ड भक्ति। कृष्ण भक्ति कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कृष्ण भक्ति क्या है? कृष्ण भक्ति केवल हमें अपने आप को योग करना है। भक्ति योग का मतलब क्या है? भक्ति योग का मतलब हमारे जो भी कुछ क्रिया है उसको भगवान को समर्पित करना, इसको कहते हैं भक्ति। सिंपल है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कुछ बड़ी तीर नहीं मारनी यहाँ पे। इसलिए ये सब शिक्षाएं हमारे लिए भी है। तीसरी बात, जब अर्जुन यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो अर्जुन के मन में आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, हम जो है ब्रह्म में ज्ञानी लोग जो ज्ञान की अनुशीलन करते हैं, जो अद्वैतवादी लोग होते हैं, तो देयर आर सो मेनी पाथ्स, तो बहुत सारे चीजें हैं। आप तो भक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो ये सब ज्ञान योग, ये कर्म योग, ये अष्टांग योग, फिर ये सब चीजें क्या है? वहां पे भगवान उसकी भी उनको ज्ञान देते हैं। और एट लास्ट जब वो लास्ट स्टेप में पहुंचते हैं, भगवान वहां पे खुद कहते हैं, मैंने तुम्हें सारी बातें बताया, मैंने तुम्हें सारी बातें बताई। इस संसार में रहने से लेकर कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सब कुछ मैंने तुम्हें बताया। पर तुम्हें मैंने गीता की उपदेश क्यों दिया है? इसलिए नहीं दिया है कि तुम चारों तरफ सब चीजों को देखा, सुना, जाना, परंतु तुम एक कंपैरिजन कर पाओ कि क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। तो फिर वो भगवान की इस बात को सुनकर के अर्जुन कहते हैं, प्रभु मेरे को तो पता चल गया, मेरे को पता चल गया कि सब कुछ जो आपसे आया है और सब कुछ आपके लिए है। ममे वांसु जीवलोको जीवभूत सनातन, आप खुद कहते हो कि तुम मेरे नित्य शाश्वत अंश हो, तो इसलिए तुम मेरी सेवा करना, तुम्हें मेरी भक्ति करना, या तुम मेरे शरणागत होना, ये जीव के लिए वास्तव है। तो यही मैं समझ पाया हूं अब तक। तो ये जो चीज है, इस चीज को भगवान और आगे बहुत सुंदर रूप में क्लैरिफाई किया, और इवेंचुअली भगवान ने ये कंक्लूजन दिया कि गीता में मैंने जो भी कुछ बताया है वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ मेरी भक्ति के लिए है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि जो गीता के अंदर है कर्म योग बताया गया कि कर्मण्य व्याधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गीता को लेकर के जो पब्लिक में, जो लोगों के मन में जो मिसकंसेप्शंस है, उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लोग कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि कर्म करो और फल की आशा नहीं रखना। कर्मण्य व्याधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कभी भी फल के ऊपर आशा नहीं रखना और कर्म करते जाना। परंतु भगवान यहाँ पे इस बात को लेकर के लोग ये कहते हैं, जब हम कर्म करेंगे तो हम कर्म करने के लिए भगवान ने हमारे को बोला है, तो कर्म ही सब कुछ है। यानी कि हमारे जीवन का जो सिद्धांत है, जो कंक्लूजन है, वो कर्म है। अब पूरा तो उन्होंने पढ़ा नहीं, पूरा तो उन्होंने सुना नहीं है, तो फिर वो कैसे इस चीज को कैसे वो इसकी एसेंस को कैसे ग्रहण कर पाएंगे कि भगवान कहना क्या चाहते हैं, भगवान कंक्लूड क्या करना चाहते हैं? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कर्मण्य व्याधिकारस्ते, चोर अगर सोचेगा कि मेरे लिए चोरी करना कर्म है, तो फिर वो चोरी करेगा। तो क्या भगवान चोरी को कभी प्रश्रय दिया है? भगवान क्या कहेंगे कि कोई व्यक्ति जाकर के दूसरों को अहित करे, उनके धन को लूट करके ले जाए? अगर ऐसी बात है तो दूसरे शास्त्र में जो चोरी करता है उसके लिए नरक का विधान क्यों है? यानी कि कहीं ना कहीं हमारी समझ का फेर है। तो जो लोग कुछ भी थोड़ा बहुत कोई भी एक पार्ट को पढ़ के, गीता की कोई से भी एक एस्पेक्ट को देख करके एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, एक्चुअली उन लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगता। एट द एंड ऑफ द डे वे लोग सोचते हैं कि हम लोगों को सब कुछ मिल गया। बट हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं कि जो वास्तव तत्व है, जैसे स्वयं प्रभुपाद जी ने इस पूरे विश्व भर में उन्होंने भगवत गीता को बांटा, हर पेजेस में उन्होंने मेंशन किया, वी आर नॉट सिंपली दिस बॉडी, वी आर दिस पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड दैट सोल, कि हम लोग
कोई ये साधारण मनुष्य का शरीर नहीं है, पशु का शरीर नहीं है। हम लोग कौन है? भगवान का शाश्वत नित्य अंश है। हम लोग जीवात्माएं हैं। तो किसी ने उनको प्रश्न किया, स्वामी जी आप हर पेजेस में आपने ये चीज को क्यों बार बार मेंशन करते हो? तो स्वामी जी कहते हैं आप लोग एक बार में क्यों नहीं मान जाते हो? आप लोग एक बार में क्यों मान नहीं जाते हो कि हम लोग बॉडी नहीं है, हम लोग क्या है? हम लोग आत्मा है। यानी कि ये ही चीज हम हमारे अंदर ल्या करता है। हम लोग अपने आप को सबसे पहले नहीं समझ पा रहे, जिसके लिए आचार्य वर्ग हमें बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए कर्म योग को देख करके हम कुछ लोग इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि भगवान तो कर्म के लिए बोला है, पर कौन से कर्म के लिए बोला है भगवान वो भी आगे बताते हैं। कौन सा कर्म है? कहते वो कर्म जिस कर्म को करने के बाद तुम बंधन में नहीं बंधोगे। कौन सा कर्म है? यज्ञार्थात कर्मण्य अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना। ऐसा कर्म करो जिससे तुम्हें बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। वो कौन सा कर्म है? ऐसा कौन सा कर्म आप लोग अगर बताएंगे, ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करने के बाद जीव कभी भी बंधन में नहीं बंधेगा? अगर वो कर्म में वो कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बंधन में ना बंधे। कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं। अच्छे के लिए अच्छा फल होता है, बुरे के लिए बुरा फल होता है। जो कर्म है वो तो बंधन है ही, पर जो फल उसको मिला ना, वो जो फल है उसके लिए उसका जो अवधि है वो भी बढ़ गया। अब वो इस संसार में रहेगा और उसके जो अच्छे कर्म के फल को भुगतेगा। तो भुगतने के लिए वो उसको इस संसार में रहा, वो उस संसार में रहना उसको पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब वो संसार में रहता है तो फिर तो वो बंधन में ही रहा ना, क्योंकि ये संसार कैसा है? ये संसार कैसा है? ये संसार एक बंधन है। भगवान खुद गीता में बताते हैं दुखालय न शाश्वतम। भगवान कभी पृथ्वी के लिए नहीं बोला, या पाताल के लिए, नरक के लिए नहीं बोला, ये स्वर्ग के लिए भी बोला, ये ब्रह्मा जी के लोक के लिए भी बोला, ये पृथ्वी के ऊपर 6 और प्लैनेट के लिए भी बोला, और नीचे के 7 प्लैनेट के लिए बोला, और इस पृथ्वी के लिए भी बोला। तो पूरा का पूरा ये जो माइक यूनिवर्स है, जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जो भी व्यक्ति रह रहा है, चाहे ऊंचे लोग में रहे चाहे नीचे लोग में रहे, वो सब बंधन में। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि ताकि हमें बंधन की प्राप्ति होगी। अब हम सोचे, अगर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करें तो ऐसा कौन सा कर्म है जिससे हम इस संसार से ऊपर जा सकते हैं? भगवान आगे वो चीज को कह रहे हैं, क्या? यद करोसी यद असनासी। तुम जो भी कुछ कर रहे हो ना, तत्कुरुषो मत अर्पणम। वो उस सब चीजों को मेरे को अर्पण कर दो, तब तुम सुखी हो जाओगे। कैसे सुखी हो जाओगे? तुम्हारे हाथ में बंधन नहीं होगा, यानी कि तुम इस पूरे के पूरे 14 प्लैनेट से ऊपर चले जाओगे। इसी को ही कहते हैं भक्ति योग। फिर भगवान कहते हैं ये जितने भी योग के बारे में मैंने तुम्हें बताया, चाहे कर्म योग, चाहे ज्ञान योग, चाहे अष्टांग योग, इन सब चीजों में किसी भी प्रकार के कोई इन सब चीजों में कोई सर्टेनिटी नहीं है कि मेरे को प्राप्त कर सकते हो। परंतु जो भक्ति है, भक्त्या माम अभिजानती, भक्ति से ही मैं खुद को जनाता हूं। जो लोग अनन्य चिंतित तमाम, जो व्यक्ति मेरे को अनन्य रूप में, ना अन्य की अनन्य मतलब तो ये जितने भी सब ज्ञान है ना, भगवान गीता में, केवल गीता में इसको थियोरिटिकली फॉर्म में बताया, पर जो भागवतम है, उद्देश्य है ना, वो सब कुछ श्रीमद् भागवतम में प्रैक्टिकली अप्लाई हुआ है। किसी न किसी भक्त की जीवन चरित्र में हम गीता के एक एक ज्ञान को हम देख सकते हैं। उदाहरण जैसे जड़ भरत महाराज है, भगवान गीता में बोला हर समय में हमें स्थित प्रज्ञ रहना है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती लभते परम। वो व्यक्ति मेरे पराभक्ति को प्राप्त करता है जो व्यक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, मेरे में ही प्रसन्न हो जाए, और क्या करे? न सोचती न कांक्षती। जो व्यक्ति मेरे प्रति शरणागत हुआ है वो ना तो कभी शोक करता है और ना तो वो कभी दुख करता है। और उसके लक्षण और कैसे होते हैं? कहते सम सर्वेषु भूतेषु, वो सब में एक जैसे स्थिति को वो देखता है। इसको कहते हैं महाभागवत। वैष्णव 3 कोटि होते हैं, उनमें जो सबसे ऊंचे कोटि के जो भक्त होते हैं उनको महाभागवत कहते हैं। ये महाभागवत कभी भी निंदा से तो ना तो कभी अपने निंदा से या अपने बुराई से कभी भी विचलित होते हैं, ना अपने प्रशंसा से या फिर अपनी स्तुति से या फिर अपने नेम से, फेम से ये कभी भी आंदोलित होते हैं। तो इस प्रकार से
समान रूप में वो सबको देखते हैं, एक हाथी को भी, एक गाय को भी, एक स्त्री को भी, एक पुरुष को भी। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, उनके लिए सभी समान थे। जैसे जड़ भरत महाराज जी हैं, जो जड़ भरत महाराज जी हैं वो बिल्कुल अवधूत वेश में रहते थे, उनके शरीर में कपड़ा तक भी नहीं होता था। तो क्या हम लोग कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अपने मान की चिंता है कि अगर हम इस प्रकार जाएंगे, इस प्रकार अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो हमारे क्या होगा, लोग हमें क्या कहेंगे। परंतु गीता में भगवान वही कह रहे हैं, जब तुम्हें किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहेंगे तब तुम सुखी हो सकते हो। तो जड़ भरत महाराज जी के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो वो सुखी इसीलिए थे। तो वो गीता की जो थ्योरी को यहाँ पे भागवत में प्रैक्टिकल रूप में हम देख पा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल देख पा रहे। इसी प्रकार से कई सारे भक्तों का उदाहरण श्रीमद् भागवत में आता है। निमि नवयोगेंद्र संवाद में, चाहे आप हमारे ध्रुव महाराज जी के चरित्र देख लीजिए, चाहे आपके प्रहलाद महाराज जी के चरित्र देख लीजिए, चाहे अमरीश महाराज जी के चरित्र देख लीजिए, जितने भी इसमें चरित्र हैं, ये सब भक्तों का जितने भी चरित्र है, ये सब क्या दिखाते हैं? ये सब वही भगवान की गीता वाली ज्ञान को दिखाते हैं। और अगर इसी के साथ हम चैतन्य चरितामृत को देखते हैं, तो चैतन्य चरितामृत कैसा है? पहले तो हमने सुना जो गीता है वो थियोरिटिकल फॉर्म में है, और भागवतम में उन सब चीजों को भक्त ने अपने अंदर आचरण करके दिखाया है। समझ में आया ना? भक्तों ने अपने आप में आचरण करके दिखाया। और जो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत आदि ग्रंथ है, जो कि कलयुग में बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये लोग कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, इन लोगों ने जो हमारे लिए ये सब ग्रंथों को दिया है, इसमें जो चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की जो चरित्र है, ये कौन सी फॉर्म में है? कहते हैं ये कुछ इलाबोरेटिंग फॉर्म में है, यानी कि जो प्रैक्टिकल जो हमारे जो एप्लीकेशन है गीता का श्रीमद् भागवत में, उसके भी कई हाई लेवल पे चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों की ज्ञान है। क्योंकि जैसे देखिए राय रामानंद संवाद में, चैतन्य चरितामृत की राय रामानंद संवाद में सबसे पहले महाप्रभु पूछते हैं, राय रामानंद तुम ये बताओ भगवान को पाने का जो सबसे साध्य और साधन क्या है? तो वो सबसे पहला स्टेप में बताते हैं, वर्णाश्रम धर्म से विष्णु भक्ति को प्राप्त किया जाता है। वर्णाश्रम धर्म से, क्योंकि भगवान गीता में बताया चतुर्वर्णम चातुर्वर्ण सृष्टम गुण कर्म विभागः। तो ये जो 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, ये सब कुछ भगवान से ही निकला हुआ है। तो इसी को ठीक ठीक रूप में पालन करने से विष्णु भक्ति होगा। तो ये तो गीता में भगवान ने बताया है। और अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम में भी वो सब चीजें हम देखते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जी पहले ब्रह्मचारी, उसके बाद फिर गृहस्थ बने, फिर उसके बाद सन्यास उनका हुआ, फिर इस प्रकार वो भगवान के लोग को चले जाते हैं। तो इस प्रकार देखा जाता है। पर आगे चल करके चैतन्य महाप्रभु जब आए, आज से ठीक 550 साल पहले, तो उन्होंने अपने परिकरों के माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार उस गीता के ज्ञान को, भागवतम के ज्ञान को तुम यहाँ पे देखो। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु स्वयं खुद अपने अंदर जो कृष्ण, स्वयं कृष्ण गीता में केवल उपदेश दिया है, वही कृष्ण जो कि अपना पास्ट टाइम को उन्होंने भागवतम में दिया है, वही कृष्ण आज स्वयं बन करके आते हैं कि अगर मैं खुद अपने आप में नहीं दिखाऊंगा तो कोई भी लोग इसको पालन नहीं करेंगे, nobody will follow it। इसीलिए वो क्या करते हैं, खुद भक्त के रूप में भक्त भाव को लेकर के आते हैं। तो ये क्या है, ये और भी ज्यादा एडवांस है। तो इसीलिए हमारे जो ये एडवांस कोर्स है, ये क्यों है? क्योंकि इसमें उस गीता की जो हाईएस्ट ज्ञान है, जो हाईएस्ट ज्ञान है, जो कि हमारे चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत आदि ग्रंथ में है। आप लोग जैसे धीरे धीरे श्रवण करेंगे, मतलब इतने सारे प्रभुपाद जी के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के, और हमारे और भी गौड़ीय वैष्णवों की जो टीकाएं हैं, जो कमेंट्रीज हैं, जब आप लोग उसको पढ़ेंगे, आप लोगों को वास्तव में समझ में आएगा कि चैतन्य महाप्रभु हमें क्या देने के लिए आए थे। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु केवल हरिनाम देने के लिए आए थे, तो नहीं, चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के लिए नहीं आए थे। इससे पहले भी बहुत आचार्य हुए हैं, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि आदि जितने भी गुरु वर्ग आए हैं,
इन लोगों ने भी खूब सारा हरिनाम का प्रचार प्रसार किया। और नारद जी तो चारों युग और 14 लोक में तो भगवान के नाम तो प्रचार करते ही है। और कलयुग में तो हनुमान जी का भी क्या है, उपस्थिति है, साक्षात उपस्थिति है कि हनुमान जी भी इस राम कथा को और राम नाम को प्रचार करते ही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए थे? कि ये हरिनाम को देने के लिए आए थे? नहीं, ये हरिनाम साध्य साधन दोनों है। इस फिलोसफी को, इसी चीज को देने के लिए कि जो चीज को कभी ब्रह्मा जी के कभी किसी कल्प में दिया गया था, वो जो ब्रज की भक्ति है, वृंदावन की भक्ति है, वो चीज क्या है जो कि इस समय रिवील नहीं था, केवल महाप्रभु ने उस चीज को ला करके दिया, है ना। राग मार्ग भक्ति लोके करित प्रचारन, जो राग मार्ग क्या है, विधि मार्ग क्या है, इन सब चीजों के माध्यम से हम जान पाएंगे, जो कि चैतन्य चरितामृत में ये सब चीजों के बारे में वर्णन आता है। राधा जी कौन है, सखियां कौन है, गोपियां कौन है। तो इसी प्रकार से गीता कहाँ पे खत्म होती है? गीता शरणागति पे जाके खत्म होती है। गीता की जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम मेरे शरण में आ जाओ। तो अर्जुन कहते हैं ठीक है प्रभु, सबसे पहले भी मैं आपके शरण में आया था, शिष्यस्ते अहम साधि माम तम प्रपन्नम। प्रपन्नम मतलब मैं आपकी हर रूप में शरणागत हूँ, पहले भी आया था। अब आप आदेश दोगे वही मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तव, आपकी आदेश को पालन करूंगा। तो यहाँ पे केवल भक्ति की शुरुआत देखी जाती है, जो व्यक्ति भक्ति में, पर जो भक्ति की शुरुआत है ना, वो कभी इस कर्म में नहीं जाता। भक्ति जो है वो बढ़ता जाता है। इसलिए हमें भक्ति को अपना बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आकर के उन्होंने उज्जवल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं, सनातन गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं, हरिदास ठाकुर के हरिनाम के ऊपर जो हरिनाम चिंतामणि जैसे हरिनाम के ऊपर ज्ञान है, ये सब भागवतम में भी नहीं है। तो वो भागवतम की, वो गीता की ज्ञान को किसने दिया है? चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 10th पास करता है, तो उसका एक केवल वो बन जाता है, बेस बनता है कि ठीक है ये 10th पास किया है, इसके बाद इसका करियर जो है वो आगे कैसे हम डेवलप कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रीम देते हैं, भाई तुम कॉमर्स लोगे या आर्ट्स लोगे या साइंस लोगे या कोई और फील्ड चूज करोगे। ठीक है, उसी प्रकार से गीता से क्या हो जाता है, हमें केवल एक बेसिक चीज मिल जाती है कि ठीक है अब हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है। पर जब हम श्रीमद् भागवतम पे आते हैं, भागवतम में आकर के हम क्या देखते हैं, भागवतम में हम उस चीज को अपने लाइफ में डायरेक्ट रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पास्ट टाइम नहीं हुआ है। गीता में केवल अर्जुन खड़े हैं और भगवान गीता बोल रहे हैं। पर भागवतम में देखते हैं कि किस प्रकार गोपियों ने, किस प्रकार ध्रुव महाराज जी ने अपना अपना सब चीजों को छोड़ा, किस प्रकार उन्होंने नारद जी की शरणागत हुए और फिर नारद जी ने उनको मंत्र दिया, फिर उन्होंने आगे चल करके भगवान को प्राप्त किया, फिर उन्होंने राज्य शासन किया, एंड देन फिर वो जो है अपने धाम को चले जाते हैं भगवान की भक्ति करने के बाद। तो इसी प्रकार से ये केवल ये जो चीज हमें यहाँ पे एक स्ट्रीम मिल जाता है श्रीमद् भागवतम में, कि हम साइंस लिया या कॉमर्स लिया, क्योंकि आगे हमें डॉक्टर अगर बनना है तो साइंस चूज करना पड़ेगा, हमें बायोलॉजी वगैरह लेना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा। अगर हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो हमें कॉमर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए भागवतम में हम लोग जब एंटर करते हैं तब हमें समझ में आ जाता है, हाँ ठीक है कृष्ण प्रेम हमें मिलना है, परंतु कौन सा कृष्ण प्रेम। जैसे कृष्ण के साथ सखा भी अपने संबंधित होते हैं, जो सखाए होते हैं वृंदावन में, वो भी तो कृष्ण को प्रेम करते हैं। तो साक्ष्य रस का कृष्ण प्रेम उसको कहते हैं। जो माता यशोदा और नंद बाबा जो कृष्ण को प्रेम करते हैं, वो भी कृष्ण प्रेम है, परंतु वो कौन सा कृष्ण प्रेम है, वो वात्सल्य रस का है। गोपियां जैसे कृष्ण को प्रेम करते हैं, वो भी कृष्ण प्रेम है, परंतु वो सबसे ऊंचा कृष्ण प्रेम है, और उनमें भी जो राधा जी का प्रेम है वो सबसे ऊंचा है। तो हमें कौन सा प्रेम को ग्रहण करना है, कौन से प्रेम के लिए हमें प्रयोजन करना है, इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के माध्यम से बताया है। ठीक है, इसी प्रकार से गीता जो है वो विधि भक्ति में आता है। वैधि भक्ति, वैधि भक्ति क्या है, अगर मैं आपको बोलूं, आप इसको समझना कि वैधि भक्ति सिंपली वो भक्ति है जो भक्ति हम डर के मारे करते हैं। किसी ने हमें बोला कि अरे तुम भक्ति क्यों नहीं करते हो, तुम भगवान के मंदिर क्यों नहीं जाते हो, या फिर उनके नाम की माला क्यों नहीं करते हो, तो भगवान के शरणागत क्यों नहीं होते हो। तो हम सिंपली उनको आंसर देते हैं कि हमारे अगर हम भक्ति नहीं करेंगे
तो क्योंकि हम जो भी कुछ क्रियाएं करते हैं उसमें पाप होता है ना? इसीलिए हम उस पाप को धोने के लिए हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार डर के मारे जो भक्ति होती है, या फिर हमें नरक जाना पड़ेगा, इस प्रकार जो डर के मारे जो भक्ति करते हैं उसको वैधि भक्ति कहते हैं। फिर उसके बाद जब हम भागवतम के लिए देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में अब वो चीज को हम थोड़ा लोभ आता है। क्यों? उसमें भगवान के पास टाइम से कितना सुंदर उन्होंने लीला करी है। जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं तो अपने सभी सखाओं के साथ जाते हैं, एक गोष्ठ में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, और वहां पे सुंदर सुंदर जो है वहां पे सखाएं उनको खिलाते हैं, भोग लगाते हैं ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, एक हाथ में मक्खन खाते हैं, दूसरे हाथ में बच्चों को मक्खन खिलाते हैं, अपने सखाओं को मक्खन खिलाते हैं, वहां पे वेणु वादन करते हैं। तो बड़े सुंदर सुंदर मोर और हंस आते हैं और भगवान वहां पे बड़े सुंदर लीला विहार करते हैं। भगवान यमुना जी में कूद करके अपने बच्चों अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। तो और फिर उसके ऊपर जब माता यशोदा नंद बाबा के साथ रहते हैं तो वात्सल्य रस की बहुत सारे वो करते हैं, गोपियों के घर में जाते हैं, मक्खन चुराते हैं। जब हम और ऊपर देखते हैं किस प्रकार गोपियों के साथ ठाकुर जी कई सारे लीलाएं किया है उन्होंने, जैसे कुसुम सरोवर में लीला करी, राधा कुंड में लीलाएं करी। तो ये जितने भी पास टाइम्स है ना, जब हम इनको सुनते हैं कि क्या हमारे भी ऐसा सौभाग्य होगा, हम भी भगवान के भक्ति में जा पाएंगे। जब हमारे मन में इस प्रकार की लोभ होता है, इंटेंट टू ग्रीड, ये जो ग्रीड है, इस चीज को हमें जो थोड़ा बहुत लोभ होता है ना, अब इसके लिए भी हम भक्ति करते हैं। पहले जो गीता के साथ हमने भक्ति किया था वो किस प्रकार की भक्ति थी? वो भक्ति जो कि हम डर के मारे कर रहे थे। अब जो भागवतम के अनुसार अब जो हम भक्ति करेंगे वो थोड़ा बहुत हमारे हृदय में लोभ होगा। क्या कब हमारे सौभाग्य ऐसा होगा कि हम भगवान की लीला में जा पाएंगे? क्या भगवान जब गिरिराज जी धारण करेंगे उस समय हम रह पाएंगे? तो ये जो लोभ है, अब हमारे अंदर डर नहीं है, डर नहीं है, अब हमारे अंदर थोड़ा बहुत लोभ आ चुका है। ये जो लालसा है कि हमारे कब ऐसा दिन होगा कि हम भगवान की लीला में जाएंगे, ये हमें भागवतम पढ़ने से, भागवतम को समझने से मिलता है। और जब हम चैतन्य चरितमृत में जाते हैं तो चैतन्य चरितमृत में स्वयं भगवान आकर के हमें लोभ दे रहे हैं। भागवतम में तो हम लोग जब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत हमारे अंदर लोभ उत्पन्न होता है, वो लोभ और चैतन्य चरितमृत में जो पढ़ करके जो हमें लोभ होता है उनमें डिफरेंस क्या है? जो भागवतम को पढ़ के हमारे अंदर जो एक उत्साह हुआ वो इसलिए है कि ये हमारा है। जो भागवतम के अनुसार हमारे जो लोभ है वो इसलिए है, वो हमारा है। और जब हम लोभ करते हैं तो ऐसा समय भी आता है उस हिसाब से हमारा जो लोभ है वो कभी भी मिट सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को काफी सारे एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के रात तक हम अपने दुनियादारी में पूरा बिजी रहते हैं। तो हम लोग तो भागवतम पढ़ लिया, परंतु जो वो भागवतम है कितने समय तक हमारे साथ रह पाता है? जब हम चैतन्य चरितमृत की ओर जाते हैं तो चैतन्य चरितमृत में स्वयं महाप्रभु घर घर में जाकर के इस श्लोक को दिया कि केवल कृष्ण कृष्ण बोलो और ये सब चीजें तुम्हारे लिए बहुत आसान है। उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार इसी कलयुग में अनंत जीवों के मैंने उद्धार किया है। तो जो भागवतम पढ़ करके हमारे हृदय में कभी एक अनसर्टेनिटी रहता था, हाँ कभी होगा या नहीं होगा, कोई सर्टेनिटी नहीं था। अब चैतन्य चरितमृत में जब हम पढ़ते हैं, चैतन्य भागवत को जब हम समझते हैं तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के द्वारा इस बात को दिया है। जगाई माधाई को मारने पर भी उसी शरीर में उनको प्रेम दिया है। पूतना ने भगवान को मारने के लिए आई थी परंतु भगवान ने उसको मार दिया, मारने के बाद प्रेम दिया कि परंतु यहाँ पे जगाई माधाई उसी शरीर में उनको महाप्रभु ने पावन कर दिया। तो ये कितने साल पहले की बात है? मात्र 500 साल पहले की बात है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है तो दूसरा कुछ नहीं है। ये गीता, ये भागवतम, ये चैतन्य चरितमृत, ये तीनों ही भगवान कृष्ण की लीला है। परंतु उनमें भी जो सबसे एडवांस वर्जन है जो कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हमें देने के लिए आ रहे हैं। तो आज तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को भूमिका समझाया। धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक, एक प्रसंग लेंगे, जैसे अजामिल का या फिर हरिनाम के ऊपर या फिर किसी इसी प्रकार के जैसे हमारे गुरुवर्ग हुए हैं या चैतन्य चरितमृत, इन सब